জনদর্পণের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা জানেন আমরা সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষদের নিয়ে, বিভিন্ন অংশের ব্যক্তিদের নিয়ে আমরা আমাদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান করে থাকি। আজকেও আমরা আমাদের এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান আমরা শুরু করতে চলছি। আমাদের সাথে আজকে যিনি রয়েছেন উনি গাঁও জ্ঞান ফাউন্ডেশনের যিনি ত্রিপুরা থেকে কাজ করছেন, বিশেষতভাবে গবাদি পশু যারা রয়েছেন তাদের নিয়ে তাদের কাজ। अंजलि आनंद मैडम हमारे साथ हमारे स्टूडियो रही है, उनके हमरा स्वागत जाना अपने स्वागत। बेसिकली मैम हिंदी में बात करते हैं, तो हम आज का जो साक्षात्कार है, टॉक शो है, वो हम हिंदी में करेंगे। तो अगर आप लोग अच्छा लगते हैं हमारा ये অনুষ্ঠান, तो आप शेयर कर देना, लाइक कर देना, जैसे करके गाँव ज्ञान फाउंडेशन जो है, इनका जो एम है, इनका जो प्लान है वो सक्सेस हो त्रिपुरा में। जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो मैम पहले आपको जनदर्पण स्टूडियो में मैं वेलकम करता हूँ। तो मैम पहला जो क्वेश्चन है, गाँव ज्ञान फाउंडेशन जो है वो उसका काम क्या है और त्रिपुरा में आप कब से काम कर रहे हैं इधर में, वो डिटेल्स हम जानना चाहेंगे आपसे। ओके, देखिए गाँव ज्ञान फाउंडेशन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, स्पेशली काउस। अब मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि जब एक लॉ वायलेट होता है या कोई रूल वायलेट होता है, जो देखिए कितना क्रुएलिटी हो रहा है एनिमल्स पे, ठीक है, इनको इलीगल स्लॉटर के लिए भेजा जाता है, अक्रॉस बॉर्डर हो या फिर विद इन स्टेट या कंट्री हो, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। जब ये अत्याचार होता है एनिमल्स पे, जब आप रूल्स तोड़ते हो, जब आपको रूल्स का ABCD नहीं मालूम, तो वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन को सामने आना पड़ता है उस क्रुएलिटी को रोकने के लिए जो अत्याचार हो रहा है। आप देखिए, जैसे मैं केसेस अभी देख रही हूँ, किसी को प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट नहीं पता, किसी को रेगुलेशन जो है, जो लाइफ स्टॉक मार्केट रूल्स हैं वो नहीं पता। आप इलीगल कैटल मार्केट्स चला रहे हैं, आप इलीगल देखिए ना ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, आप काउ स्मगलिंग कर रहे हैं। अब काउ स्मगलिंग एक इजी रूट चैनल बन गया है लोगों के लिए कि ये अक्रॉस बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स भेजते हैं काउस को, ठीक है, काफ्स को, बुल्स को। ये एक इलीगल धंधा चल रहा है। वहां ये सिर्फ मजाक के लिए तो भेज नहीं रहे, आप इलीगल स्लॉटर के लिए भेज रहे हैं, आप उसके साथ और कॉन्ट्राबैंड आइटम्स भेज रहे हैं उनके साथ। तो इस चीज को रोकथाम, इस पे रोक लगाने के लिए, इस चीज को सरकार के सामने लाने के लिए कि ये चीज, ये अत्याचार बंद हो, ये क्राइम बंद हो, इस पे गाँव ज्ञान फाउंडेशन काम कर रही है और यहाँ त्रिपुरा स्टेट में आए हैं। अभी देखिए उस पे काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। त्रिपुरा में कितना साल हुआ है लोग का जो काम अभी आप लोग कर रहे हैं इधर में? देखिए त्रिपुरा में काफी साल तो नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं है कि हम देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है, अभी मैं यही कहूंगी कि हम अगर एक स्टेट में जा रहे हैं तो हम अपना पूरा वर्किंग करके जा रहे हैं। हमारे पास फैक्ट्स हैं, हमारे पास एविडेंसेस हैं, हमारे पास लीगल, लॉजिकल, मॉरल ग्राउंड्स हैं उन चीज़ों को सामने लाने के लिए। तो हमारी एक रिसर्च वर्किंग जो हमेशा 24/7 365 डेज चलती रहती है। और देन जब हमारे पास एक डाटा, एक कंबाइंड, एक फैक्ट्स, एविडेंसेस हमारे पास आते हैं, देन वी थिंक ऑफ गोइंग टू दैट स्टेट एंड वर्क ऑन इट। सो दैट इज वेयर वी आर। त्रिपुरा के साथ साथ और कौन सी स्टेट में आपका फाउंडेशन काम कर रहा है? सो ऑल ओवर इंडिया, इवन इंटरनेशनली ऑल्सो। तो आगे आप लोग का भी हमने देखा है, आज भी हमारे पास एक खबर आया हुआ है जो नेताजी नगर तिलियामुआ में कैटल मार्केट करके कुछ हुआ था उसमें, और कल बगल बाजार में खोवाई डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर भी हमारे पास इंफॉर्मेशन था, अलग अलग कैटल मार्केट उसमें इलीगल प्रोसेस कर रहा था। आप लोग का वॉलंटियर के ऊपर कुछ टैक्स आया हुआ है, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, उस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आम जनता में भी यहाँ पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो जैसे कि हमारे पास टाइम है तो मैं बताना चाहूंगी, पहले आज के केस से शुरू करते हैं। आज जो तिलियामुआ का केस है उसमें आप देखिए कि एक एविडेंस है हमारे पास। पहली बात तो गाँव ज्ञान फाउंडेशन को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, पुलिस अथॉरिटीज को, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। क्यों?
हमारे पास एविडेंसेस होते हैं। आप ये कहोगे मैं थाने में चली गई, ठीक है, और ऐसे ही चली गई, नहीं, मेरे पास थाने में जाने का एक लीगल ग्राउंड है, एक फैक्चुअल ग्राउंड है मेरे पास, एविडेंसेस है मेरे पास। आपको, मुझे और मेरे टीम मेंबर्स को सीरियसली लेना पड़ेगा। आप मेरे को एक भी चीज बता दिए जो आज तक केस हुए हैं, कहीं हमने कोई गलत बात की हो और सामने लाई हो सरकार के या एनफोर्समेंट एजेंसीज के, ये एविडेंशियल है, फैक्ट्स है ये। आज के केस में भी हम आपको कह रहे हैं इलीगल कैटल मार्केट चल रहा है तिलियामुरा में, आप इस चीज को आपने आज भी अग्री किया, कल बाजार में जो इलीगल मार्केट चला उसमें भी आपने अग्री किया, ये इलीगल कैटल मार्केट है। आपको हम बोलते हैं, आज भी हमने बोला कि 200 से ऊपर कैटल है, प्लीज आप क्राइम स्पॉट पे चलिए, ठीक है। आप उसमें पहले डिले करते हैं, आप फिर चलते हैं, वहां क्राउड इकट्ठा होता है, लोकल्स इकट्ठे होते हैं, वहां जो 15 कैटल जब बच जाते हैं, जो उतने ही ग्राउंड में, बिकॉज आपने ऑन द टाइम एक्शन नहीं लिया ना, तो आपको फिर भी हम कहते हैं कि चलो ये 15 कैटल ही हैं, इनको आप सीज कर लीजिए। आप मुझे ये बताइए कि लोकल्स वहां आके ये बोलते हैं मेरे रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको जमजूरी में इन्होंने जलाने की पूरी प्लानिंग कर दी थी, उसको कहते हैं तेरा हाल हम यहाँ भी जमजूरी जैसा करेंगे। लोकल्स कहते हैं कि हम हजारों में जनता क्रिएट करेंगे, इकट्ठी करेंगे, हम रास्ते ब्लॉक कर देंगे। आप बताइए, जब आप वहां कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये सब करने की जरूरत क्या है? पहला क्वेश्चन। आपको पता है आप ठीक जा रहे हैं, आप सब कुछ लॉफुली कर रहे हैं, आप सब कुछ कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं, तो आपको डरने की क्या बात है? तो आपको चीजों को गायब करने की क्या बात है? तो आपको हंगामा करने की क्या बात है? तो आपको क्राउड इकट्ठा करके अटैक्स करने की क्या बात है? ये मुझे आज तक इस चीज के पीछे एक ठोस कारण नहीं समझ में आया। आप बताओ, आप अगर सही हो तो वहां रहो ना, आप उस चीज को, कैटल सीज हो रहा है, होने दो। हम आपको आज भी बार बार यही कह रहे थे, हमारा पॉइंट यही था, सीज करेंगे कैटल, आप कानून में आके लड़िए ना उस चीज को, एक लॉफुल तरीके से लड़िए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगता है हमारे कोई एक्शन से, पुलिस वहां है, पुलिस उस चीज को नहीं रोक पा रही है, पुलिस क्राउड इकट्ठा होने दे रही है, बट आप वो 14 कैटल ले गए, जो एक कैटल भी सीज होने वाला था वो भी नहीं आपने सीज होने दिया। आप बताइए कि ये सब चीजें क्या चल रही है यहाँ कैटल मार्केट से? आप देखिए, इतना कहते हैं गंभीर मामला है, जो कैटल यहाँ इलीगल कैटल मार्केट से ये लोग इलीगल ट्रांसपोर्टेशन के जरिए बॉर्डर्स तक ले जाते हैं। यहाँ पुलिस एनफोर्समेंट एजेंसीज हमारी, कुछ पुलिस स्टेशन की, वो काम नहीं करती है, उनके कहते हैं ना आंखों के सामने से वो चीज निकल जाती है और वही बॉर्डर में पकड़ी जाती है। क्यों? उसका प्रूफ है। 28 जुलाई देख लीजिए, 2 अगस्त देख लीजिए, 21 अगस्त देख लीजिए, 22 अगस्त देख लीजिए, अभी कल का केस भी सामने आएगा, आई थिंक अभी आ ही गया होगा मीडिया में। पीएसएफ फोर्सेस बॉर्डर्स पे वो चीज रोक लेती है, पुलिस क्यों नहीं रोक पाती? तो इस विषय में आपने यहाँ पर डीआईजी में जो भी हमसे बात करने की कोशिश की, इस पुलिस का जो एक्शन नहीं ले पा रहे, पुलिस ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, हाँ देखिए, उनको हम हर केस के बारे में ये चीज सामने ला रहे हैं, ये चीजें, और मैं अभी मिलने भी जा रही हूँ उनसे, क्योंकि देखिए ये चीज उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। जब लोअर लेवल के लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हायर अथॉरिटीज को, उनको वो बताना पड़ेगा कि ये एक्शन लेना कितना जरूरी है। मैंने बार बार ये कहा, प्लीज मत समझिए कि ये काउ स्मगलिंग ही है, ये एक इजी रूट चैनल है जहां से ये लोग नारकोटिक्स, जहां से ये लोग आर्म्स, इलीगल माइग्रेशन, कितने बांग्लादेशी आते हैं, कितनी चीजें इन एंड आउट होती है गैर कानूनी तरीके से। आप अपने जो स्टेट की है, स्टेट की जब आपने कहते हैं ना चीजें आपने इतनी वीक कर दी हैं, आप कंट्री को, पूरी इंडियन जो इंडिया है एज अ कंट्री, उस चीज को आप कितना रिस्क दे रहे हो, उसकी नेशनल सिक्योरिटी को कितना आघात पहुंचा रहे हो, आप बॉर्डर लाइन वीक कर रहे हो। कानून देखिए, पुलिस का एक, बीएसएफ का एक दायरा है, उसके बाद जो जुरिस्डिक्शन पुलिस की आती है जहां जहां, वहां पुलिस को, एनफोर्समेंट एजेंसीज को काम करना होगा, ये चीज रोकनी होगी।
नहीं तो ये चीज, और क्योंकि अभी तो मैं सीरियसली बताऊं, हर केस में इनका एक ही टैगलाइन होता है, हम 20-25 सालों से ये चीज वहां हो रही है, हम देख रहे हैं या हम चला रहे हैं या हो रही है, तो 20-25 सालों से जो क्राइम हो रहा है तो क्या वो होने देंगे हम? मतलब ये क्या मजाक है? आप सोचिए, मतलब आप क्या कहना चाहें कि 20-25 साल से हम गैर कानूनी चीजें कर रहे हैं, हम एक क्राइम कर रहे हैं, तो हमें करने दिया जाए? हाउ दैट इज, यू जस्टिफाई मी दैट? मैम और भी बात करेंगे, और भी मुद्दे पे लेके आपसे बात करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम जारी करेंगे। আর এই সমস্ত রান্নার ম্যাজিশিয়ান সিস্টার গুঁড়ো মশলা। সিস্টার মানে? প্রতিটি ভারতীয় স্বাদে ও গুণে যুগ যুগ ধরে অদ্বিতীয় সিস্টার গুঁড়ো মশলা। সিস্টার? সিস্টার গুঁড়ো মশলা যুগ যুগ ধরে এক এবং অদ্বিতীয়। যুগ যুগ ধরে সব সিস্টারদের একটাই পছন্দ, সিস্টার। সিস্টার গুঁড়ো মশলা নিশ্চিন্তের প্রতীক। সিস্টার গুঁড়ো মশলা গুণমানের স্বাদে প্রতি ঘরে ঘরে, আধুনিক প্রযুক্তিতে নতুন সাজে, নতুন রূপে সিস্টার গুঁড়ো মশলা। কোনটায় ফিরে ফিরে খেতে পারবা। সিস্টার গুঁড়ো মশলা নিশ্চিন্তের প্রতীক। ভারতের যে কোনো LICI অফিসের যাবতীয় পলিসি পরিষেবা এইখানেই করা হয়। নতুন পলিসি ও হোম লোন করানো হয়ে থাকে। এছাড়াও এখানে ক্যাশলেস যুক্ত স্বাস্থ্য বীমা করানো হয় এবং বাইক, স্কুটি ও গাড়ির ফায়ার ইন্স্যুরেন্সও করানো হয়ে থাকে। যোগাযোগ করুন লাইফ ইন্স্যুরেন্স অ্যাডভাইজার বিশ্বজিৎ শীল। ঠিকানা রানীর বাজার, দেবীনগর হসপিটাল চৌমুহনী, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 9774402658 অথবা 7005740090 এই নম্বরে। জনদর্পণ ডিজিটাল স্টুডিও, উই ক্রিয়েট, ইউ সেলিব্রেট। শুভ বিবাহ, জন্মদিন থেকে শুরু করে সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, সরকারি, বেসরকারি সংস্থার যে কোনো অনুষ্ঠান একই ছাদের তলায় সম্পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে পালনের অঙ্গীকারে যাত্রা শুরু হলো জনদর্পণ ডিজিটাল স্টুডিও, দ্য গ্রুপ অফ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। মেক ইউর ওকেশন প্রাইসলেস। এছাড়াও আপনারা পেয়ে যাবেন ওয়েডিং ভিডিওগ্রাফি, ফটোগ্রাফি, ভিডিও এডিটিং, ডিজিটাল ফটো অ্যালবাম, শর্ট ফিল্ম, প্রি ওয়েডিং, সিনেমাটোগ্রাফি, সিনেমেটিক ওয়েডিং ভিডিওগ্রাফি, ডকুমেন্টারি এবং সাকসেস স্টোরির মতন আরো অনেক কিছু। যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন জনদর্পণ ডিজিটাল স্টুডিও, বর্দোয়ালি মিলন সংঘ, নিয়ার মোচা ক্লাব। মোবাইল নাম্বার 8794840801 এই নম্বরে। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है हमारा आज का स्पेशल टॉक शो में। जैसे कि आपको मालूम है, आज हमारे जनदर्पण के स्टूडियो में मौजूद है अंजलि आनंद मैम, और गांव ज्ञान फाउंडेशन का त्रिपुरा से वो काम करते हैं, और मैम भी काम कर रहे हैं बहुत दिनों से। तो आगे हम मैम से जानेंगे जो BSF और जो पुलिस है त्रिपुरा के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि स्पेशली बॉर्डर क्षेत्र में, तो उसमें उन लोग का क्या भूमिका रहा अब तक, और आप लोग काम कर रहे तो उनका कितना हेल्प मिल रहा है आपको? सर ऐसा है, BSF के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया कि जो इन मार्केट से जहां पुलिस एक्शन नहीं देती और वहां से कैटल निकल जाते हैं, व्हीकल्स निकल जाती हैं, वही बॉर्डर पे आके पकड़े जाते हैं, तो वो क्या हमें ही दिख रहा है, किसी और को नहीं दिख रहा। तो एक वो पॉइंट है। अब जैसे आप 21 अगस्त का भी केस लेंगे तो वहाँ एक इंफॉर्मेशन BSF के साथ जो शेयर की जाती है, उस पर BSF ने एक्ट किया और 30 कैटल पकड़े गए। ठीक है, अब यही की बात करूंगी, कल का भी केस है जहाँ BSF के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और वहाँ कैटल पकड़े जाते हैं, 27 कैटल। तो ये क्या चीजें हमें दिख रही हैं या किसी और को दिख ही नहीं रही हैं? अब अगर आपको शायद याद हो, BSF स्पेशल ADG ईस्ट के जो रहे हैं, उस टाइम पे स्मगलिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। तो जब से वो सेंटर में, बिकॉज उनके अगेंस्ट बहुत कंप्लेंट्स भी हुई है मिनिस्ट्री में, अब जब से वो सेंटर शिफ्ट हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, तब से यहाँ कंट्रोल उनका नहीं रहा।
तो बीएसएफ को इस चीज को ऑफेंसिव वे में लेके अब इंडिविजुअली एक कंट्रोल रखना पड़ेगा अपनी बॉर्डर लाइंस पे, और वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी कर रहे हैं। अब एक चीज होता है ना कि लोअर लेवल पे आप अच्छा काम कर रहे हो, लोअर लेवल पे तो एक इंस्ट्रक्शन आपको वो अच्छा काम करने नहीं देती, बट अब एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे इंडिविजुअली काम कर सकते हैं हमारे बीएसएफ फोर्सेस। अब मैं पुलिस के स्टैंड की बात करूंगी तो एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं जो हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि बीएसएफ पे भी अटैक्स हुए हैं, उनके ऑफिसर्स पे भी अटैक्स हुए हैं, ऐसा हर मुझे पुलिस स्टेशन में आज एक भी केस ऐसा नहीं है जहां पुलिस ने ये ना कहा हो कि मैम हमारे ऑफिसर्स पे अटैक हुआ है। कल बगान बाजार में भी जो आईओ है, ओसी है, उन्होंने यही कहा हम कैटल मार्केट में नहीं जाएंगे, हम उस क्राइम स्पॉट पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हमारे 2 ऑफिसर्स को अटैक हुआ, उन पे अटैक हुआ और एक ऑफिसर को मार दिया। अरे आप क्रिमिनल सीजन क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं, आप कब तक क्राइम नहीं रोकेंगे? आप नहीं रोकेंगे तो आज तो आप पुलिस हैं, आप पे अटैक हो रहे हैं, आपको मार रहे हैं, तो हम कहाँ गए? आम जनता कहाँ गई? आप देखिए राउतुला केस में, मैं फिर केसेस पे आऊंगी क्योंकि ये पुलिस की बात हो रही है। राउतुला केस में एक हाई कोर्ट की फीमेल लॉयर आपको एक गैर कानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट देने जाती है, कंप्लेंट देने जाती है, आप उस पर बहुत देर बाद एक्ट करते हैं। आप पर ये चीज बताइए कि आपकी पुलिस फोर्स तो आगे जा रही है, उस मकान का गेट खोल रही है। मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग जो ये लॉयर हैं, फीमेल जो हाई कोर्ट लॉयर हैं, इनको बोला गया, पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला कि आप आइए मैडम, अंदर आइए। आप बताइए, उसकी कार पे अटैक हो जाता है, फिर उस चीज को छुपाने के लिए, उस चीज को कैसे छुपाया जाए, क्योंकि अब आपका काम पकड़ा गया और ऊपर से आपने अटैक कर दिया। अब उसको छुपाने के लिए फीमेल लॉयर पे ही ट्रेसपासिंग का केस डाल दिया। मैं सर आज भी यही पूछना चाहूंगी, और ये हर मीडिया चैनल वालों को भी पूछना चाहिए, बिकॉज मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, ये हर नागरिक को भी पूछना चाहिए, उन पुलिस ऑफिसर्स पे क्यों नहीं ट्रेसपासिंग का केस हुआ? क्यों उसी फीमेल लॉयर को आपने टारगेट बना दिया? क्योंकि वो इजी टारगेट है, आप मिले हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ये चीज हम सबको दिख रही है, और ये चीज पुलिस फोर्सेस को, इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इस चीज को रोकना होगा, एक्ट करना होगा। आप जब तक आपकी क्राइम रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की क्या ड्यूटी है? क्राइम हो रहा है उसको रोकना चाहिए, आप वो क्यों नहीं रोक रहे? आपको रोकना पड़ेगा, आपको रोकना चाहिए, नहीं तो आप क्या बिल्ड कर रहे हैं? आप लॉलेस स्टेट बिल्ड कर दिया आपने, और आगे क्या अंजाम होगा ये तो आप खुद जानते हैं। इस मुद्दे में आपने स्टेट गवर्नमेंट से बात क्या है इस सिलसिले में? सर ऐसा है, उनको इंफॉर्मेशन तो जा रही है, ऑब्वियसली वी राइटिंग ऑल्सो, विल बी मीटिंग, जैसे मैंने कहा मैं ऑब्वियसली सीएम सर से मिलना चाहूंगी, इन मुद्दों को उनके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि सीएम सर एक अथॉरिटी है जिनको मेरा मिलना बहुत जरूरी है, उनके सामने ये मुद्दे लाए जाएंगे, बिल्कुल उनका सपोर्ट हमें चाहिए। हमें तो पुलिस अथॉरिटी, इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी सपोर्ट चाहिए, बट अगर आप काम नहीं करेंगे तो मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं डीजीपी सर को मिलूंगी, मैं सीएम सर को मिलूंगी, बट अगर आप पुलिस वाले एक्ट नहीं करेंगे तो मैं कानून का दरवाजा तो जरूर खटखटाऊंगी, क्योंकि यहाँ गैर कानूनी काम चल रहा है, आप क्रूएलिटी कर रहे हैं, आप इलीगल कहते हैं ना, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, आप देश की सुरक्षा को हानि पहुंचा रहे हैं। त्रिपुरा का प्रेजेंट सिचुएशन इस टाइम कैटल मार्केटिंग और जो स्मगलिंग हो रहे हैं उसमें क्या चल रहा है? त्रिपुरा का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? सर देखिए, आज भी जैसे मैंने कहा, जब मैं कहती हूँ लॉ वायलेट हो रहे हैं, कैसे कह रही हूँ? एक बोलेरो में आप 8 और 9 कैटल लेकर जा रहे हैं, कौन से एक्ट में लिखा है? पहले मुझे वो एक्ट दिखा दीजिए, ठीक है? एक बोलेरो में 2 से ज्यादा आप नहीं लेके जा सकते, प्लीज। आप ट्रांसपोर्टेशन फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है आपको पता है, एक सर्टेन लेवल के जो वेटनरी ऑफिसर होते हैं उनका परमिशन, उनका सिग्नेचर, उनका अथॉरिटी चाहिए होता है, ठीक है? ऐसे 100 पॉइंट्स हैं जो आपको एक पॉइंट भी नहीं मालूम। फिर जो लाइफ स्टॉक मार्केट जो रूल की बात हम कर रहे हैं, उसमें भी ऐसे 1000 पॉइंट्स हैं जो आपको 1% भी नहीं पता। आपको तो यही नहीं पता सर, आज तो मैं हर जितने केसेस में मैं तो शॉक हूँ, किसी को लाइफ स्टॉक मार्केट जो रूल है हमारा वो पता ही नहीं है, उसका ABCD नहीं पता। आप देखो ऐसे
कैटल मार्केट में आ रहे हैं। मतलब ये कितनी सीरियस बात है कि आप वहां आ रहे हैं, आपको यही नहीं पता। मैं तो कह रही हूँ आप इलीगल, लीगल, रेगुलेटेड है मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट है, उसको प्लीज साइड पे रखिए। पहले एक ही पॉइंट आता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके 50 किलोमीटर के रेंज में ये मार्केट पड़ रहा है, आप मार्केट लगा ही नहीं सकते। बाद में लीगल की बात कर लेंगे हम। आज देखिए बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है सबकी जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए। आप कहते कैटल ऐसे ही घूम रहे थे, जो 15 कैटल आज मिले गांव में, जब पुलिस गई है कैटल दिख रहे हैं, पुलिस कह रही है ये तो ये ऐसे ही हैं, ये किसी फार्मर के हैं। आप मुझे बताओ जहां गैर कानूनी काम चल रहा है, इतने सीजन क्रिमिनल्स आए हुए हैं, माफिया आई हुई है जो ऐसा धंधा चला रही है, आप उसमें अपने माँ बच्चे ये सब बाहर घूमने के लिए छोड़ देते हैं, आप ऐसे ही कैटल छोड़ देते हैं। आपको ये नहीं लगता कि वो कैटल लेके आपके भाग जाएंगे, चोरी कर लेंगे, स्मगल कर लेंगे, आपके बॉर्डर के पार भेज देंगे। आप प्लीज कुछ बोल रहे हैं तो उसको जस्टिफाई कीजिए, ऐसे ही मत हवा में बात कीजिए। हम ऑफिशियल्स हैं, हमें पता है ग्राउंड्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, लीगल लॉ क्या है, हमसे प्लीज उसी लीगल डेकोरम में बात कीजिए प्लीज। और इसमें कम्युनिटी का कुछ इशू है, जैसे कि अलग जो रिलीजन से बिलोंग्स करते हैं जो। So I would not comment on this because see that is something that I really I cannot comment, right? Because I'm not here bringing out a religion or something, community or something. No, that is not our agenda. Our only agenda is जो क्राइम हो रहा है, जो भी क्राइम हो रहा है कैटल रिलेटेड, काउ रिलेटेड, उसको प्लीज बंद कीजिए। हमारा एजेंडा यही है, और वो भी सरकार के साथ काम हम करना चाहते हैं। दैट इज ओनली आवर एम। तो आज का जो है हमारा जो प्रोग्राम जो टॉक शो अभी देख रहे हैं बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? सर मैं मैसेज सिर्फ मेरा खाली इतना है कि आपको देखिए ये जो प्रोग्राम है ये एक अवेयरनेस की तरह लीजिए प्लीज, ठीक है? इस चीज को मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ, पुलिस अथॉरिटीज जो हमारे एनफोर्समेंट अथॉरिटीज हैं उनको काम करना होगा, लोगों को भी आना होगा, लोगों में ये कॉन्फिडेंस जगाने का काम गवर्नमेंट अथॉरिटी का है, एनफोर्समेंट एजेंसीज का है। लोगों को भी अगर कोई क्रुएलिटी दिख रही है, कोई आसपास गलत चीज दिख रही है, तो आप प्लीज आगे आइए, उसको बोलिए, राइटिंग में बोलिए पुलिस अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को राइटिंग में बोलिए ताकि वो रिकॉर्ड में जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। और प्लीज मेरा निवेदन सीएम साहब से और मेरी पुलिस अथॉरिटीज से, बीएसएफ फोर्सेस से यही है कि प्लीज इस क्राइम को रोकिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमें भी अच्छा लगा क्योंकि मैं थोड़ा इस मुद्दे में बोलना चाहूँगा। अगरतला प्रेस क्लब में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें हम मिले थे अंजलि मैम से, तब हमने सोचा हाँ इस मुद्दे में एक बार डिटेल्स में बात करना अच्छा है। आज देखिए कोविड का सिचुएशन चल रहा है, हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके इधर बैठे हैं और मैं विदाउट मास्क बात कर रहा हूँ क्योंकि टॉक शो है, बात करना पड़ रहा है। लेकिन मैम को मैंने बोला आप मैम मास्क खुल के बात कीजिए, तो इनका इतना जोखिम उठा के इन लोग काम करते हैं जान को खतरे में डाल के, क्योंकि उनको मास्क नहीं खुल के बात करना ही अच्छा है, तो इसलिए उन्होंने मास्क पहन के बात पूरा टॉक शो जितना चल रहा है पूरा मास्क पहन के किया। तो आप एक बार सोचिए आप लोग कितना जान को इन लोग का खतरा है, फिर भी ये काम कर रहे हैं। तो हम जैसे आया है इनके पास, इनके साथ में थोड़ा हेल्प करने के लिए, वैसे आप लोग भी आए और मेरा गुजारिश रहेगा बीएसएफ और जो हमारा त्रिपुरा का पुलिस प्रशासन है उनसे विनती है एक बार जो जब लोग इन लोग फील्ड में जाएगा काम करने के लिए तो आप लोग थोड़ा इनको हेल्प कीजिएगा, क्योंकि त्रिपुरा स्टेट में ऐसा हो रहा है तो उस मुद्दे में देखने के लिए और इसको इस सिचुएशन हैंडल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है स्टेट का बदनाम होता है, स्टेट का नाम खराब होता है। तो उस हिसाब को उस मैटर को आप लोग दिमाग में रखिए और जैसे कि अच्छा हो सके
उनको हेल्प कीजिए। मैं विनती करता हूँ आज के प्रोग्राम के थ्रू। और जो जनदर्पण का जो व्यूअर्स है, प्लीज आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि ये प्रोग्राम, ये टॉक शो, इनका जो बात है, इनका जो प्लान है, वो ज्यादातर ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, हमारे गवर्नमेंट के पास भी पहुंचे, जैसे कि इनको थोड़ा मदद मिल सके। और देखते रहिए, फिर मुलाकात होगा आपसे और नया कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग सब स्वस्थ रहिए। और कोरोना का, कोविड का सिचुएशन है, मास्क पहने रहिए और सैनिटाइजर कीजिए और गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है वो मान के चलिए।